हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चे देखिए, हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और एक्सरसाइज चली हुई है हमारी 8.2 एक्सरसाइज। देखिए, जो हमारा लास्ट क्लास थी, हमारी लास्ट क्लास में मैंने आपको बता रहा था, मैं ये क्वेश्चन था हमारा, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये यहीं रह गया था। देखिए, मैं इसको सॉल्व करा रहा था। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे और उसमें से हम 12 माइनस करेंगे। या एक काम करो, यहाँ से माइनस कर दो सीधा सीधा, तो 3 आया, 3 बचेगा ना। 15 से 12 माइनस करोगे 3, और 3 यहाँ प्लस कर दो, कितना आया बच्चे? ये आया हमारा 67 और अपॉन 12, ये होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट आपको करा दिया था अपनी लास्ट क्लास में। ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का ये 5th पार्ट था। हाँ, ये किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये क्वेश्चन यहीं रह गया था। देखो ये, ओके, ये इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में देखिए बच्चे, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो एक्सरसाइज 8.2 चली हुई है अपनी, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, देखो 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है ये, और हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 × tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1/√3। मैंने आपको जो पिछली क्लास थी उसमें याद कराई थी सारी वैल्यूज़, आपको सभी को याद होंगी। ठीक है, और यहाँ होगा 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3 का हो जाएगा स्क्वायर। ओके, 2 × 1/√3, और ये +1 है, और क्या आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 10 स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर हो गया। चलिए, तो ये तो आ गए बच्चे 2/√3, और यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा 1 + 1/3। भाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आने वाला है। चलिए, ये होगा 2/√3। यहाँ आइए 3 लेंगे हम LCM, तो यहाँ आया 3 + 1। ओके, तो ये होगा 2/√3 अपॉन 4/3। ओके, ठीक है, ये हो गया अपना। चलिए, अब हम यहाँ देखिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, देखिए ये होगा हमारा 2 × 3, जो बाहर बाहर वाले हैं ना, इनके प्रोडक्ट करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, सॉरी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 2 3 जो 6 हो जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई करेंगे √3, तो 4√3 होगा। देखिए ध्यान दीजिए, 2 से कैंसिल कर देता हूँ मैं, कितना आएगा? 3/2√3। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 का मतलब क्या होता है भाई? 3 का मतलब क्या है? यहाँ 3 का मतलब है √3 × √3। मैं लिख सकता हूँ ना, 3 को लिख सकता हूँ √3 × √3, और अपॉन में क्या है 2√3, कैंसिल आउट कर दीजिए √3 से √3, तो कितना आया? यहाँ आया हमारा √3/2, ये आया। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? मैंने बताया आपको, √3/2 जो वैल्यू होती है तो sin 60 की होती है, और एक cos 30 की होती है। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा ठीक है आपके लिए। देखिए यहाँ पर देखिए sin 60 इज़ द राइट आंसर। ओके, क्या होगा इसका? sin 60, क्योंकि cos 30 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो आंसर इसका क्या होगा? sin 60। ओके, चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका इसका सेकंड पार्ट। देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखिए 1 - देखिए tan स्क्वायर 45 है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और 1 + 1 स्क्वायर, तो यहाँ बच्चे क्या आएगा? 1 - 1/1 + 1, तो कितना आया? 0/2, तो कितना आएगा यहाँ पे? 0। क्या आंसर आया बच्चे? 0। 0 इज़ द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये रहा आपका इसका थर्ड पार्ट। देखिए बच्चे ध्यान देंगे, थर्ड पार्ट, ठीक है। हैंड टू हैंड नोट करते चलिए, मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए, या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप, ठीक है, रुक के। आइए अब देखिए, यहाँ गिवन है sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a = तो हमें बताना है कि यदि sin 2a = 2 sin a है तो a की वैल्यू क्या होगी इनमें से, ये बताना है। बच्चे देखो एक रिलेशन आप याद रखना, बता देता हूँ आपको कि sin 2a जो होता है,
साइन 2a। ये बच्चे हमेशा ध्यान रखना 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, इस बात को याद रखना आप। साइन 2a क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है, याद रखेंगे। तो आइए, तो यहाँ साइन 2a को लिख देता हूँ मैं 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन a। क्या हो जाएगा? 2 साइन a। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, देखो यहाँ पर इधर भी 2 साइन a है, इधर 2 साइन a। 2 साइन a से 2 साइन a कैंसिल होगा, डिवाइड होगा, तो ध्यान दीजिए, तो कॉस a इक्वल टू बचेगा बच्चे 1। क्या बचेगा? 1। और मैं जानता हूँ कि कॉस में 1 जो वह होती है ना, 1 जो होती है वो 1 कॉस 0 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका करेक्ट वो होगा बच्चे 0 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को मैच कर रहा है बिल्कुल। देखिए बस केवल क्या आ गया है यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है ना, यहाँ केवल नेगेटिव आ गया है। देखो ये रहा, यहाँ क्या आ गया है? केवल नेगेटिव आ गया है। तो ये सॉल्व कर देते हैं इसको भी। देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू क्या? 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 का हो गया बच्चे स्क्वायर। ओके, करेंगे सॉल्व। देखिए 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना 1 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, करते हैं सॉल्व इसे। तो 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन में आएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3, ये आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ आएगा 2 अपॉन 3। ऐसे ही करेंगे यहाँ भी, हम अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो समझिए। यहाँ से क्या आएगा इसमें? देखिए 3 की मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। कितना आया? 3 अपॉन अंडर रूट 3। मैंने बताया ना 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन में क्या होगा बच्चे? अंडर रूट 3। कैंसिल कर दीजिए, कितना आया? अंडर रूट 3। कितना आया? अंडर रूट 3। अब मुझे बताइए, देखो ऑप्शन में क्या गिवन है हमें? cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। ठीक है, अब रूट 3 जो होती है रूट 3 का cos 60 से कोई मतलब नहीं है, sin 60 से मतलब है, तो उसके अपॉन में 2 आता है, रूट 3 अपॉन 2 होता है। तो वैल्यू क्या होती है? tan 60। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चे? अंडर रूट 3 होती है। तो आंसर जो होगा इसका वो क्या होगा? tan 60 डिग्री। ठीक है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये रहा इसका थर्ड क्वेश्चन। देखिए ये रहा इसका तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, ये वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमको गिवन है वो लिख लीजिए आप। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम पूछा जाता है। गिवन हमें क्या है? tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3। देखो आपको देखना क्या है? आपको ये देखना है कि tan है यहाँ पर, यहाँ रूट 3 है। तो आपको ये देखना है कि tan में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? कितने एंगल की वैल्यू जो होती है ना tan में, वो रूट 3 होती है। तो हमको पता है, मैंने पीछे भी अभी बताया था आपको कि tan 60 की वैल्यू जो होती है ना, tan 60 वो अंडर रूट 3 होती है। तो बाई कंपेयरिंग है, लिखेंगे बाई कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे क्या आएगा बच्चे? a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, कंपेयर करेंगे भाई tan, ये तो है tan a प्लस बी, यहाँ tan 60, तो a प्लस बी 60 के इक्वल हुआ। तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। एंड और क्या गिवन है हमको? यहाँ देखिए और क्या गिवन है? tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो देखिए ये है tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, ये है। तो अब देखिए यहाँ से आप, अब देखो tan में 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? आप खूब जानते हैं, आपको याद कराई गई है। ठीक है, मेरे द्वारा याद कराइए आपको। ये होती है tan 30 की वैल्यू। किसकी होती है? tan 30 की वैल्यू। देखो क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा? 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री आएगा।
अब देखिए हैं, ध्यान दीजिए आप, यहाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों एक्सरसाइज को, जो हमारे पास दोनों इक्वेशन है, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, दो इक्वेशन हमारे सामने ये, इनको सॉल्व करेंगे, या तो लगा दीजिए एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूट मेथड। चलिए मैं लगाता हूँ एलिमिनेशन, यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे बच्चे, तो यहाँ देखो आप, यहाँ है हमारा a प्लस बी, यहाँ है a माइनस बी। देखो LHS में LHS को प्लस करेंगे और RHS में हम RHS को प्लस करेंगे। ठीक है, b से b कैंसिल हो गया, क्या आया 2a इक्वल टू हमारा आ गया 90 डिग्री, और a की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी 45 डिग्री। ठीक है 45 भाई। अब ये जो a इक्वल टू 45 है, इस वैल्यू को आप भाई a इक्वल टू जो 45 है, a इक्वल टू 45 पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो इसे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये रही, इसमें पुट कर दो बच्चे। तो a कितना हमारा 45, तो देखिए आप 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू कितना आएगा 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। कितनी आई 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, और a और b की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, एक वैल्यू तो हमारे पास आई 45 डिग्री और दूसरी आई हमारे पास 15 डिग्री। ठीक है, ओके। चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ ये भी एक्सरसाइज हमारी फिनिश हुई। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे।